हो गया है TW का बोर्ड बूस्टर। And now it's the hard time to remove the makeup. देखने में बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा है भाई। उस सारी चीज़ें मैंने 2 दिन कॉपी रख लिया because I have to study. It was there. My hand was not reaching at all. Hey guys, welcome back to my channel. So before starting the video, मुझे तुम लोगों को कुछ अपडेट्स देनी है। तो तुम लोग मेरे से पूछ के परेशान हो गए हो। पहली बात ही मेरा सिलेबस अपडेट। देखो, सिलेबस अपडेट उस इंसान से पूछते हैं जिसने पूरे साल कुछ पढ़ाई करी हो। मैंने नहीं करी है भाई। तो हाँ, बट आई हैव अ गुड न्यूज़। मैंने फाइनली रे ऑप्टिक्स खत्म कर दिया है। लाइक 8 लेक्चर थे भाई, मैंने पढ़ के मैंने उसको पढ़ लिया और उसके बाद आई मेड अ फॉर्मूला शीट। कुछ क्वेश्चंस किए हैं, 30 क्वेश्चंस, बट आई थिंक आई नीड टू डू मोर क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं लाइक पहले थ्योरी खत्म करूँ फिर वो करूँ। ऑल्सो उसमें कुछ डेरिवेशन है तो मुझे 1-2 बार उसको लिख के प्रैक्टिस करनी है। देन आई विल बी लाइक डन विद द चैप्टर। उसके बाद फिर मैं बस रिवाइज करूँगी। एंड सेकेंड अपडेट इज आई एम गोइंग होम आफ्टर लाइक 9 months। लाइक मैं लास्ट टाइम होली पे गई थी मार्च पे, एंड अब मैं जा रही हूँ वापस घर 30th को। एंड प्रोबेबली आप मुझे इस व्लॉग में पैकिंग करते हुए भी देखोगे कि मैं कल पैकिंग कर रही हूँ। एंड या वेरी एक्साइटेड। येट मुझे लग रहा है कि मेरा बोझ है, बट ठीक है यार, घर पे तो पढ़ाई कर ही रखते हैं। मैंने 10th में घर पे पढ़ाई करी थी। तो या एंड द थर्ड अपडेट इज, पहली तो बहुत खुशी की थी, दूसरी तीसरी अच्छी नहीं है। बिकॉज लाइक मैं शीट्स लेके आई थी, बट आई हैव स्टिल नॉट मेड एनी ऑफ द प्रैक्टिकल फाइल्स। मेरे को 3 प्रैक्टिकल फाइल्स लिखनी है, फिर लैब मैनुअल्स लिखने हैं। बट इट्स लाइक मैंने खुद को इतना घसीट के फिजिक्स खत्म किया है कि मेरे में एनर्जी नहीं थी कि मैं वो करूँ। बट ठीक है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, मतलब प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ, बट आई विल ट्राई टू कम्प्लीट इट। अगर मतलब अभी अगर एक शुरुआत भी करता हूँ तो घर पे भी लिख सकती हूँ। एंड फिलहाल नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। अभी मैं फिलहाल फिजिक्स करूंगी, इसके बाद आई विल फाइनली स्टार्ट केमिस्ट्री एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरी पेस बहुत गंदी हो गई है। मुझे लग रहा है घर जाके 1-2 दिन बाद ऐसा करना पड़ेगा कि 2-2 घंटे एवरी सब्जेक्ट देना पड़ेगा, वरना तो मेरी फीलिंग सेट है। ठीक है। ऑल्सो मुझे घर जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, 30th तो जाना है, आज 28th है एंड इट इज़ करंटली 5 PM। तो मुझे लाइक पहली बार पैकिंग करनी है। मैं एक दिन पहले करती हूँ तो मैं कल ही पैकिंग करना शुरू करूँगी। एटलीस्ट स्टार्ट अ मैनुअल लैब मैनुअल एटलीस्ट स्टार्ट अ प्रोजेक्ट फाइल कि भाई रिसर्च करना ही स्टार्ट कर दूँ, बस लिखना है ना उधर। और थर्ड चीज़ है कि मुझे एक वीडियो ट्रांजिशन वीडियो शूट करनी है। मैंने उसका पहले वाला शूट करके रख दिया है कब का, एंड अभी से मैं इतना प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ। लाइक मैंने उसके लिए ना सारे एक लिप कॉम्बो बनाना था मुझे, उसके लिए भी मैंने लिपस्टिक ले आई हूँ, उसके लिए सब ले आई हूँ मैं इतना प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ। एंड आई थिंक आई शुड शूट इट टुडे क्योंकि ऐसी भी रात मुझे नींद आती है नहीं। एंड या दैट्स इट। पैकिंग करनी है, पढ़ाई करनी है, व्लॉग बनाना है। ऑल्सो आई हैव मेड अ गुड स्केड्यूल कि मैं पूरे वीक वीडियोस डालने वाली हूँ। एंड आई विल, पहले मैंने सोचा कि मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, बट इट गेट्स सो हेक्टिक एंड फिर होता है कि मैं लाइक शॉर्ट से एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि हर वीक 2 वीडियोस आएंगे। एंड पहला वीडियो जो भी आया होगा विच विल बी प्रोबेबली ऑन ट्यूसडे। एंड 2 लॉन्ग वीडियोस आएंगे, पहला ट्यूसडे को आएगा, दूसरा सैटरडे को आएगा। एंड एवरी डे शॉर्ट्स आएंगे। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स सी, मेरा पूरा प्लान कर रखा है, होगा कि नहीं होगा। एंड या एंड नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। सो इट इज़ करंटली 7 PM एंड आई डिड सम डेरिवेशंस, मतलब डेरिवेशंस हो गए मेरे। एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाया है एंड रिवीजन भी कर लिया मैंने थोड़ा सा। एंड अब मुझे अपनी औकात पता चल रही है कि मुझे 10th में फिजिक्स क्यों नहीं पसंद थी। भाई मुझे ना, मतलब आई एम सो इरिटेटेड। मुझे न्यूमेरिकल से नफरत हो रही है भाई। मैंने मतलब नफरत अभी से हो रही है, इवन तो मैं अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ। वेल 7 बज गए हैं, मैंने 1-1.5 घंटे पढ़ाई कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू डू अ शूट एंड हो जाएगा, कुछ तो कर लूँगी पास करने लायक, मतलब ठीक ठाक स्कोर आ जाए, उतना इंपॉर्टेंट है। एंड आज मैं शूट प्रोकास्टिनेट नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसी हो गई हूँ भाई, मैं सिर्फ प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ, मैं सिर्फ वीडियोस देख रही हूँ, मैं सिर्फ सीरीज़ देख रही हूँ। मैंने लिटरली 3-4 दिन में 2-3 सीरीज़ बिंज वॉच कर रही हूँ पूरा मैं। ऐसा हो गया है मुझे। तो हाँ, एक शूट करना है, कॉज अगर नहीं किया तो मेरा पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाएगा। सो गाइज इट इज़ ऑलमोस्ट 10 एंड मैंने अब
पूरा लाइक अपना शूट निपटा लिया है, एडिटिंग भी कर लिया है। एंड एक प्रॉब्लम है क्योंकि जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव लाइक क्या कहते हैं दैट प्रॉपर लाइटिंग, कलरफुल लाइटिंग, सो आई tried using filter and I don't usually use filters in my transition videos, but ये बहुत ज़्यादा खाली लग रहा था and I needed a lighting or a filter. I did use it, but I think बहुत ज़्यादा over लग रहा है, but I'm just gonna post it anyway cause हो सकता है कि मतलब लोगों को मैंने करते देखा है, so I don't think so कि उतना weird होगा, but ठीक है। anyways guys, comment कि मैं कैसी लग रही हूँ। like भाई मैं ऐसी जो जिस दिन मेरे पास कुछ करने का नहीं होता मैं इतनी अच्छी लग रही होती हूँ, और जिस दिन मेरे को कहीं जाना होता है उस दिन पता नहीं my skin will not skin, my makeup will not makeup, also for the fact that I don't need blush क्योंकि मेरे पास natural blush है। मेरे को गर्मी लगती है, मैं थक जाती हूँ, कुछ हो जाता है, randomly मेरे गाल लाल हो जाते हैं, एंड देखो this is all like real, no blush, मैंने कोई ब्लश यूज़ नहीं किया है, एंड आई थिंक द मेकअप इज किलिंग इट। तो आई एम डन विथ एवरीथिंग, फोटोज़ भी हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, एंड नाउ इट्स द हार्ड टाइम टू रिमूव द मेकअप। इतनी मेहनत करती हूँ फिर 5 मिनट के अंदर इसे रिमूव करना पड़ता है। एनीवेज डिनर भी नहीं किया मैंने। हे गाइस, इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड 3 बज रहे हैं। मैं उठी थी अराउंड 12 बजे एंड मैं उस समय से चिल कर रही हूँ, ठीक है, एंड आई हैवंट इवन हैड एनी ब्रेकफास्ट और लंच, सो मैं अभी वो करने वाली हूँ। एंड कल मैं थोड़ा लाइक जल्दी से हो गई थी बिकॉज लाइक आई वॉज वेरी टायर्ड विद ऑल ऑफ द शूट्स एंड ऑल, एंड नाउ मुझे आज पैकिंग करनी क्योंकि कल निकलना है, पढ़ाई भी करनी है, एंड एक प्रोजेक्ट फाइल का रिसर्च भी मैंने स्टार्ट कर दिया तो वो भी करना था स्टार्ट। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ। और आजकल आई एम सीइंग कि मेरे व्लॉग में पढ़ाई कम, तुम लोग सारा मेरे को इधर करते देखते हो, लेकिन बात तो सही है कि मैं पढ़ तो रही नहीं हूँ उतना, ठीक है, कोई बात नहीं, घर जाके पढ़ेंगे अच्छे से। एनीवेज अभी मैं करूँगी ब्रंच विच इज़ गोइंग टू बी एग्स एंड ब्रेड, उसके बाद आई विल probably start करेंगे, पैकिंग रात में करेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट मैंने कल फिजिक्स पढ़ी थी एंड मैं सोच रही हूँ मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर देती हूँ। सो मेरे डायरी में लिख रखा है आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड लेट मी सी कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है। उसके बाद रात में आई स्टार्ट पैकिंग कॉज कल ही जाना है, कुछ नहीं, मैंने सूटकेस भी नहीं निकाला है। एंड केमिस्ट्री में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ हैलो एल्केन्स वाले चैप्टर से। पता नहीं भाई, मेरी बहन बोल रही है तुम्हारी फिजिक्स में ये हालत हुई तो तुम्हारी केमिस्ट्री में क्या ही हालत होने वाली है। या लेट्स स्टार्ट, ठीक है। फिजिक्स भी मतलब कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो उसको मैं 7% कर लूँगी। एंड मुझे कुछ एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू करना है तो मैं वो भी करूँगी। घर जाके ये लगता है सब होने वाला है भाई। उसके बाद आज फाइनली प्रोजेक्ट होगा, आज होगा प्रोजेक्ट। मैं 2 वीडियो से शायद प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ, आज प्रोजेक्ट होगा। आई होप द कैमरा एंगल इज़ नाइस। एंड मेरे को बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आप वो क्या है PW का बोर्ड बूस्टर वाला बैच ले लो, अभी से करा रहे हैं। तो देखो मैंने एक्चुअली परिश्रम बैच स्टार्टिंग में ले रखा था तो मुझे सारा लाइक 2.0 सारे बैचेस मिल गए हैं। तो हाँ, उसमें ठीक चैप्टर्स कराए। मैं सोच रही हूँ इसी से कर लूँगी, जल्दी भी हो जाएगा। और जो चैप्टर्स मैंने लाइक ऑर्डर कर रखा है ना कि मुझे कौन कौन कब करना है, कौन कौन कब नहीं करना है, तो अगर वो चैप्टर्स हैं तो उसी से कर रही हूँ। जैसे केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स में स्टार्ट करना है, इसका लेक्चर है तो मैं इसे कर रही हूँ। फिजिक्स में नहीं था, फिजिक्स में मुझे री-ऑप्टिक्स से करना था, उसमें नहीं था तो मैंने फिर अपने परिश्रम वाले बैच से किया, या फिर मैं वन शॉट से भी कर सकती हूँ। तो अभी फिलहाल मेरा प्लान है कि चलो इसी के साथ चलेंगे बैच के साथ, कि थोड़ा चलो मोटिवेशन भी आए एंड फिर अपने प्लान पे तो स्टिक करना ही है। एंड यार नाउ लेट्स स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर द फैक्ट कि मैं कितनी गंदी लग रही हूँ एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 8 PM एंड मैंने एक पूरा लेक्चर ख़त्म कर दिया है। वो लाइक उसमें 5 लेक्चर हैं, ठीक है। एंड आई थॉट मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैंड बजने वाली है एंड मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत बजने वाली है, बट अच्छा है, मतलब अभी तक समझ आ रहा है दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड इतना समझ आ गया कि याद बहुत करना पड़ेगा। एंड लेट मी शो यू माई नोट्स। तो लेक्चर का थोड़ा सा बाकी था, नोमेनक्लेचर वाला, तो मैं उसको लाइक बाद में करूँगी। बट लुक एट दिस, देखने में बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा है भाई। एंड इट्स लाइक मेरे को मेहनत नहीं लगी, क्योंकि मुझे लगा मैं लिख के अगर पढ़ूँगी तो मेरे को याद हो जाएंगी चीज़ें। एंड या नोट्स भी बन रहे हैं, प्लस उसके लेक्चर के नोट्स तो पढ़ूँगी ही। मैंने यहाँ पर ऑफिशियल साइट से सिलेबस लिख लिया है, मैं टिक कर जाऊँगी। लाइक लेट मी शो यू।
जैसे मैंने रे ऑप्टिक्स के लिए किया था, इसका क्वेश्चंस और एनसीईआरटी मैंने कर लिया है, तो मतलब आधा बाकी है, तो उसके बाद मैं टिक करूँगी। बाकी देखो मैंने सारे में से टिक मारा था। सो दैट्स द प्लान फॉर एवरी चैप्टर इन एवरी सब्जेक्ट। सो वी आर अबाउट टू स्टार्ट पैकिंग। और मैंने ये बड़े सूटकेस को कैसे निकाला है, it was there, my hand was not reaching at all. This is very creepy because I kept my legs here and I did something. इनकी करते हुए मैंने पूरा पर्दा गिरा दिया है, like this crazy। मैं हाफ भी रही हूँ because मेरी जान निकल गई ना। इसको लगाते हैं, उसके बाद हम पैकिंग स्टार्ट करते हैं। डू यू एक्चुअली थिंक कि मैं वापस चढ़ के इसे बंद करने वाली हूँ? नहीं, आई हैव अ ग्रेट हैक। हा। ओह माय गॉड, इज दिस वर्क भाई? अब मुझे बस इसे सेट करना है जिससे मेरी जान जाएगी। दिस इज अ टास्क। वेट, कल हमारी फ्लाइट है एंड ये है हमारी पैकिंग की सिचुएशन। ये एक सूटकेस है, ये एक सूटकेस हुआ, एक दूसरा खुला भी नहीं है, और पहले पता नहीं कब के लगे हुए हैं ये। एलेक्सा पॉज। आई नो दिस इज़ वेरी मेसी, बट मेरे को बहुत सारे कपड़े रखने थे एंड आई थिंक आई एम गुड टू गो। उस वाले चीज़ में मैंने 2-3 कॉपी रख लिया बिकॉज आई हैव टू स्टडी, एंड बाकी तो मैं स्क्रैच से ही शुरू कर रही हूँ। मैथ्स के लिए कॉपी ले लूँगी एंड प्रोजेक्ट फाइल्स के लिए मैंने लिखा रख लिया है सब कुछ। अब इसे बंद करना है, उसके बाद देखना है कि इसका वेट कितना है, बिकॉज एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम ना कर दें वो। सो गाइज, इट इज़ करेंटली 12 AM एंड आई एम डन विद ऑल द पैकिंग। दोनों बैग्स प्रॉपरली पैक हो चुके हैं, मेकअप हो गया है, बस मुझे बैग पैक करना है, वो भी ऑलरेडी हो रखा है। एंड आई हैव अ वेरी बैड न्यूज़, ठीक है? अगर तुम मेरी इंस्टाग्राम पे हो, यू नो कि हाउ मच आई स्पैम स्टोरीज। एंड मैंने एक बहुत गरीब सा फेक नोजिंग लिया था भाई, इतना सुंदर लग रहा था। मतलब लाइक यार मैं पटना जाके पहनूंगी, आई विल क्लिक फोटोज़। एंड मैंने वो इतना छोटा सा था, एक पैकेट में था इतने छोटे से, एंड दैट गॉट लॉस्ट। मैंने आज मंगाया था, मैंने उस पर 200 रुपये लगाए थे, मेरे 200 रुपये खर्चे बर्बाद हो गए। एंड नो, आई कांट लुक अ बैडी। एंड मुझे टू बी ऑनेस्ट असली में छेद कराने में बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत दर्द होता है भाई। आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई टू फाइंड इट। कुछ मुझे लगाना है भाई। मैंने अपने 200 नहीं, दोस्त ऑलमोस्ट 300 रुपये उड़ाए थे उस पर, वो भी मेरे खुद के, पापा के भी नहीं, खुद के लाए थे मैंने। एनीवे, ऑल्सो फॉर द फैक्ट दैट कि कल जल्दी उठना है, बिकॉज घर थोड़ा साफ वाफ करना है, उसके बाद हमें निकलना भी है, और हम अराउंड 2 बजे निकलेंगे एंड देन फिर फ्लाइट है, पहुंचेंगे घर। एंड आई थिंक आई शुड एंड द व्लॉग हेयर, बिकॉज मेरे को अभी एडिटिंग भी करना है, कल शेड्यूल भी करना है। मतलब जिस दिन आप लोग व्लॉग देख रहे हो उस टाइम प्रॉब्लम मैं फ्लाइट पे होंगी, ट्रैवल करूँगी, एंड आई विल ट्राई टू व्लॉग माई कल का डे। मैंने सोचा कि मैं शॉर्ट व्लॉग बनाऊंगी, बट अगर मेरा मूड करिए और मुझे टाइम मिल गया तो मैं लॉन्ग व्लॉग भी शूट कर लूँगी। एंड या आई विल सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग। बाय बाय।